नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज आप लोगों के लिए एक नया सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर तैयार करके लाए हैं। तो सीधे हम लोग प्रश्न की ओर प्रस्थान करेंगे। तो प्रश्न उत्तर जो होगा उद्योग पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर होगा। तो आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। कागज उद्योग, कपास उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ख इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जूट और रबर का प्रसंस्करण निम्नलिखित में से किस उद्योग के अंतर्गत आता है। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, व्यवसाय आधारित उद्योग, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का उपयोग अंतिम वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए किया जाता है। भारी सामान, मध्यम वर्गीय सामान, मूल्यवान सामान, महंगा सामान। तो यहाँ पे मध्यम वर्गीय सामान इसका सही उत्तर होगा। विनिर्माण क्षेत्र को विकास की रीढ़ क्यों कहा जाता है। यह कृषि के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है, यह कृषि आय पर निर्भर कम करता है, यह सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान देता है, यह क्षेत्रीय असमानताएं को बढ़ाता है। तो यहाँ पे विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग की स्थापना के पीछे मुख्य दर्शन क्या है। निर्यात संवर्धन, बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन, क्षेत्रीय असमानताएं, कृषि आधुनिकीकरण। तो यहाँ पे ख इसका सही उत्तर होगा। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर वर्गीकरण के अनुसार कौन सा उद्योग खनिज आधारित है। सूती वस्त्र उद्योग, जूट वस्त्र उद्योग, लोहा और उद्योग, रेशमी उद्योग। तो यहाँ पे सी इसका सही उत्तर होगा। किन उद्योग को बुनियादी या प्रमुख उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य वस्तुएं के निर्माण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला उद्योग, उपभोक्ता द्वारा सीधे उपयोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करने वाला उद्योग, लघु उद्योग, भारी उद्योग। तो यहाँ पे क इसका सही उत्तर होगा। सरकारी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण दीजिए। टिक्को भेल आयरन इंडिया लिमिटेड और या फिर महाराष्ट्र में चीनी उद्योग। तो यहाँ पे जो हो जाएगा महाराष्ट्र में चीनी उद्योग इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कच्चे माल के रूप में कपास का उत्पादन क्षेत्र द्वारा किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर इसका सही उत्तर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपास उद्योग की द्वितीयक अर्ध स्थिति क्या है। यह विदेशी मुद्रा पर निर्भर एकमात्र उद्योग है, यह मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, यह पूरी तरह से कृषि उत्पादन पर निर्भर करता है, यह मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में योगदान करता है। तो यह मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है। दी गई जानकारी के अनुसार भारत में कटाई में किस राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। तो यहाँ पे जो हो जाएगा महाराष्ट्र इसका सही उत्तर होगा। कच्चे जूट और जूट के सामान का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन सा है। भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो यहाँ पे बांग्लादेश इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत में अधिकांश जूट मिलें किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो हो जाएगा पश्चिमी बंगाल इसका सही उत्तर होगा। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में लोहा और इस्पात उद्योग का अधिकतम संकेंद्रण क्या होता है। सस्ते श्रम की उपलब्धता, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से निकटता, लो आयक्स की कम लागत, उच्च श्रेणी के कच्चे माल, सस्ते श्रम और घरेलू बाजार में विकास की व्यापारिक संभावनाएं, प्रचुर मात्रा में जल की आपूर्ति। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ग इसका सही उत्तर होगा। भारत में एल्यूमीनियम प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ पर स्थित है। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक। तो यहाँ पे गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ इसका सही उत्तर होगा। रासायनिक उद्योग के क्षेत्र में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, क्षार और सोडियम एसिड शामिल है।
अकार्बनिक रासायनिक, कार्बनिक रासायनिक, पेट्रोलियम रासायनिक, औषधीय रासायनिक। तो यहाँ पे कार्बनिक रासायनिक इसका सही उत्तर होगा। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का प्रमुख प्रभाव क्या है? रोजगार के अवसरों में कमी आना, विदेशी तकनीक पर निर्भरता में वृद्धि लाना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में वृद्धि से रोजगार सृजन में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन उत्पादन की गुणवत्ता में गिरावट। तो यहाँ पे सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, गुजरात, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु इसका सही उत्तर होगा। उद्योग अपशिष्ट उपचयन का प्राथमिक चरण क्या है? अपशिष्ट जल का पुनर्चक्र करना, जैविक प्रक्रियाएं करना, स्क्रीनिंग और अपघटन साधन सहित यांत्रिक साधन करना, रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं का उपयोग करना। तो यहाँ पे सी इसका सही उत्तर होगा। एनटीसीटी ने उन स्थान पर प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या दृष्टिकोण अपनाया है जहाँ यह विद्युत संयंत्र स्थापित करता है? पर्यावरण संबंधी चिंताओं की उल्लेख करना, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईसीटी प्रमाणन के लिए साथ सक्रिय दृष्टिकोण बनाना, बिजली उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग करना, पारिस्थितिक संतुलन के लिए हरित पट्टी के प्रयोग से बचाव। तो यहाँ पे बी इसका सही उत्तर होगा। भारत में उर्वरक उद्योग मुख्य रूप से क्या उत्पादित करता है? नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, फास्फोरस युक्त उर्वरक, पोटास उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। कौन सा राज्य भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ए इसका सही उत्तर होगा। तो कैसा लगा आपको छोटा सा जानकारी, हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।